बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर नंबर 20 और इसमें स्ट्रक्चर्स को डिफ़ाइन करना और उनके प्रोग्राम्स देखेंगे। स्ट्रक्चर कलेक्शंस ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स। हम डिफरेंट डाटा टाइप्स को एक जगह पे अगर इकट्ठा करके एक पैकेज बना लें उसको स्ट्रक्चर कहते हैं। देखते हैं जी इसको। स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं स्ट्रक्ट वर्ड से, और फिर जिस नाम का स्ट्रक्चर हमने बनाना है, आपकी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी रख लें, स्टूडेंट, एम्प्लॉय, XYZ, ए, कुछ भी रख लें। जो नाम रखेंगे बाद में इसी नाम से स्ट्रक्चर को कॉल करेंगे, और फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम जितने भी मेंबर्स हैं वो रख देंगे। अब ये मेंबर डिफरेंट डाटा टाइप्स के हैं। इसमें नेम है करैक्टर टाइप का, एड्रेस है करैक्टर टाइप का, GPA लिया हुआ है फ्लोट टाइप का। तो ये समझे कि ये तीन चीज़ों का एक पैकेज स्टूडेंट में आ गया। जब हम कहेंगे स्टूडेंट S1 या S, तो वो जो S बनेगा उसमें तीन चीज़ें होंगी, दो करैक्टर एरे होंगे और एक उसमें फ्लोट होगा। तो इस पैकेज को, इस ग्रुप को कलेक्शंस ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स अंडर अ सिंगल नेम स्ट्रक्चर कहलाता है। और ये डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स हो सकते हैं। ये हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया, बनाया। अब इसका आगे हम इसके मेंबर्स बना रहे हैं, इसकी हम आगे वेरिएबल्स बना रहे हैं। जिस तरह इंटीजर बनाते हैं, करैक्टर बनाते हैं, वो बिल्ट इन डाटा टाइप है, ये हमने बना ली है। जब हम कहेंगे std1, तो std1 के अंदर तीन चीज़ें होंगी, नेम, एड्रेस, GPA। std2 के अंदर भी तीन चीज़ें होंगी, नेम, एड्रेस, GPA। उसको कॉल कैसे करेंगे, वो साथ हम डॉट लगा देते हैं। अच्छा, इसको डिक्लेयर करने का एक मेथड ये भी है कि जैसे ही हमने स्ट्रक्चर बनाया उसके साथ ही अगर उसको वेरिएबल्स के नेम दे देंगे तब भी वो इसी तरह बन जाएगा। ये एक स्ट्रक्चर है एड्रेस का। अब इसमें तीन चीज़ें रखी हैं, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी और कंट्री, और तीनों करैक्टर टाइप्स हैं। तो ये भी रख सकते हैं हम, उसका साइज डिफरेंट हो जाएगा। एक स्ट्रक्चर बनाया जी कार्ड का, और इसके अंदर पॉइंटर डिक्लेयर करवाए हैं, तो ये पॉइंटर भी इसके अंदर डिक्लेयर करवाए जा सकते हैं। स्टूडेंट, अब पॉइंटर इस तरह भी लिया जा सकता है इसको। वैल्यूज़ कैसे स्ट्रक्चर्स में दी जाती हैं और कैसे गेट की जाती हैं। ये एक स्ट्रक्चर स्टूडेंट का बनाया, चार इसके मेंबर्स बना दिए। इसको कहते हैं डाटा मेंबर। नेम, कोर्स, एज और ईयर, दो इंटीजर हैं, दो करैक्टर ले लिए हैं। स्टूडेंट S1, S2, S3, तीन स्टूडेंट बना लिए। S1 के अंदर भी ये चार चीज़ें होंगी, S2 में भी ये चार चीज़ें होंगी, S3 में भी चार चीज़ें होंगी। और इनको डायरेक्ट वैल्यू भी दी जा सकती है, इन भी करवाया जा सकता है, किसी तरह से भी वैल्यूज़ दे देंगे। S1 में अब चार चीज़ें दी हैं। अली उसका नेम में चला जाएगा, ये कोर्स में जाएगा, 19 एज है, 20 ये इसके पास चली गई, इसके पास। इसी तरह S2 देंगे, उसकी वैल्यूज़ दे देंगे, S3 देंगे, उसकी वैल्यूज़ दे देंगे। यानी कि हर S1, S2, S3, चूँकि ये स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट क्या चीज़ है, ये एक स्ट्रक्चर है। जिस तरह इंटीजर ये बिल्ट इन डाटा टाइप है, आगे एज दे देते हैं तो एक वेरिएबल बन जाता है। इसी तरह जब हम स्टूडेंट देंगे तो ये बिल्ट इन नहीं है, ये अगर स्ट्रक्चर नहीं बनाया तो यहाँ एरर आएगा। अगर ऊपर स्ट्रक्चर बनाया हुआ तो वो कहेगा हाँ ठीक है ये स्ट्रक्चर है, और S1 के अंदर ये चार उसके मेंबर हैं और उसमें ये वैल्यूज़ आ गई हैं। वैल्यू इस तरह भी रखी जा सकती है, सीन करवा के भी रखी जा सकती है, इस तरह वैल्यू भी दी जा सकती है। S1.age, S1.year, S1 डॉट, सारी चीज़ें डॉट ऑपरेटर के साथ हम आगे लिख सकते हैं। ये देखिए सीन भी करवा सकते हैं, S1 डॉट नेम, तो वैल्यू ली और S1 डॉट नेम में आ गई। S2 डॉट नेम होगा तो वो दूसरा मेंबर, दूसरा पैकेज, पूरे का पूरा पैकेट है एक किस्म का। ये इनिशियलाइजेशन का एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, इसके अंदर स्टूडेंट, वही चार मेंबर्स, इनिशियलाइजेशन S1 और ये वैल्यूज उसे दे दी। अब उसको डिस्प्ले किया है।
यहाँ पे s1 डॉट नेम, s1 डॉट कोर्स, s1 डॉट एज, s1 डॉट ईयर्स, तो ये 4 चीज़ें उसकी डिस्प्ले हो गई। और अगर S1 को S2 में रख दें तो पूरे का पूरा कॉपी हो जाएगा, सारी की सारी चीज़ें, सारे मेंबर्स उसमें चले जाएंगे। फंक्शन एंड स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर को फंक्शन में कॉल भी किया जा सकता है, पूरे का पूरा स्ट्रक्चर फंक्शन को भेज सकते हैं जी। स्ट्रक्चर को दोनों तरीक़ों से, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, दोनों मेथड से हम फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी पॉइंटर्स। फंक्शन के अंदर पॉइंटर्स भी डिक्लेयर हो सकते हैं और इसको एक्सेस करने के दोनों मेथड हैं, स्टार के साथ भी कर सकते हैं और एक ये इस वाला ऑपरेटर है लेस देन ग्रेटर देन वाला माइनस के साथ, तो इसको भी हम मेंबर एक्सेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। डॉट ऑपरेटर भी यूज़ हो सकता है, लेकिन चूंकि स्टैरिक और डॉट में जब डॉट को यूज़ करेंगे तो स्टैरिक ब्रैकेट के अंदर देंगे, फिर डॉट ऑपरेटर यूज़ होगा। ये दोनों तरीक़ों से एक्सेस हो सकता है। ये एक प्रोग्राम में दिखाया गया है, ये एक स्ट्रक्चर बनाया है, ये देखिए हमारे पास, और फिर इसको ये वैल्यूज़ दे दी, ये एक पॉइंटर बना दिया स्ट्रक्चर का, और इसके अंदर एड्रेस रख दिया S1 का, स्टूडेंट का। अब ये दोनों मेथड बताए गए हैं, बस ये डिफरेंस देख लीजिएगा। इसमें ये पॉइंटर के साथ अगर एक्सेस करना है तो इस तरह करेंगे, ब्रैकेट लगा के स्टार पहले देंगे। अगर ब्रैकेट के बगैर डॉट नेम करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि डॉट ऑपरेटर की हायर प्रायोरिटीज़ है। तो इसी तरह इस ऑपरेटर के साथ भी हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। देखें SPTR और फिर ऑपरेटर लगाया हमने और फिर नेम, जहाँ डॉट नेम लगाया था वहाँ नेम आ गया। इसी तरह कोर्स, और ये सारे दोनों मेथड से इसको एक्सेस कर सकते हैं। एरेज ऑफ स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर का एरे भी बना सकते हैं। जिस तरह S1 S2 S3 बनाया था हमने स्टूडेंट का, उस पूरे स्टूडेंट का स्ट्रक्चर एरे भी बना सकते हैं। S100, अब S0 के अंदर पूरा स्ट्रक्चर आएगा, S1 के अंदर पूरा स्ट्रक्चर आएगा, S2 के अंदर, इस तरह 99 तक ये जैसे एरेज बनता है वैसे ही मेमोरी लोकेशन बनेगी, और उनके अंदर हर एक के अंदर पूरा पूरा 4 मेंबर्स S0 के फिर इस तरह एक्सेस कर सकते हैं। S0 डॉट नेम, S0 डॉट एड्रेस, कोर्स, जो भी हमारे मेंबर फंक्शन है। साइज ऑफ ऑपरेटर यूज होता है अगर इसका साइज फाइंड करना है। साइज ऑफ ऑपरेटर साइज फाइंड करने के लिए किसी भी वेरिएबल की का कि वो कितनी डाटा टाइप्स कितनी मेमोरी लोकेशन रिजर्व करता है, उसके लिए ये ऑपरेटर यूज़ होता है। अगर हम स्ट्रक्चर का साइज़ फाइंड करना है तो पूरी स्ट्रक्चर का जितने भी मेंबर्स हैं उनकी डाटा टाइप्स, जितनी भी डाटा टाइप्स के मेंबर हैं उन सब की मेमोरी लोकेशन जितनी लेगा वो उसको कैलकुलेट करके आपको उसका साइज़ बता देगा। ये एक स्ट्रक्चर है और इसके अंदर ये वैल्यूज़ रख दी गई हैं। यहाँ पे साइज़ ऑफ ऑपरेटर लगाया है तो ये 2 बाइट्स ले रहा है, 128 बाइट इसके होंगे, 64 बाइट ये ऐड कर लें तो हमारे पास 4 इसके ऐड करें, 4 इसके ऐड करें, तो जितने टोटल बनेंगे ये 200 बनेंगे। तो 200 बाइट में मेमोरी के अंदर लेगा। ये वो ऑपरेटर बताया गया। ये एक प्रोग्राम बनाया गया है जी। सपोज वी हैव 10 स्टूडेंट इन ए क्लास, द एट्रीब्यूट ऑफ अ स्टूडेंट आर नेम, कोर्स, एज एंड GPA। तो हमें एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जिसके अंदर नेम, कोर्स, जैसे प्रीवियस दिया था, गेट डाटा फ्रॉम द यूज़र टू पॉपुलेट द एरे की एरे बनाएंगे और उसके अंदर डाटा गेट करेंगे, कैलकुलेट द एवरेज, फिर उसको कॉल करके एवरेज फाइंड करेंगे, ग्रेड भी फाइंड करेंगे स्टूडेंट का। थोड़ा लेंथी होगा प्रोग्राम, लेकिन इसको ज़रा सिंपली तरीके से कर लें। पहले स्ट्रक्चर बना लें, ये स्ट्रक्चर बना लिया, 4 मेंबर्स जितने भी दिए गए होंगे, ग्रोसरी का आ सकता है, किसी भी कह लें कि किसी स्टोर का आ सकता है या लाइब्रेरी से का आ जाए, तो मुख्तलिफ डाटा मेंबर्स उसकी करेक्टरिस्टिक्स दी गई होंगी कि ये इसके डाटा मेंबर होने चाहिए, 4 हैं, 3 हैं, जितने भी हैं वो हम स्ट्रक्चर के अंदर बना लेंगे। फिर इस स्टूडेंट का एरे कैसे बनेगा, ये स्टूडेंट का एरे बन गया स्टूडेंट, और यहाँ आप 10 दे दें, वो उसने 10 इसको असाइन करके फिर दिया, आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं। बहरहाल एरे बन जाएगा स्टूडेंट का। ये स्टूडेंट्स रखा है, बस वो सेम नेम रखा है, आप ऐसे रख लें, आगे इजी हो जाएगा। यहाँ स्टूडेंट है, यहाँ स्टूडेंट्स है, ये पहले वाला स्ट्रक्चर वाला स्टूडेंट है,
और यहाँ पे उसका आगे एरे का साइज़ आ गया। ये वेरिएबल लिए हैं एवरेज के लिए, इंडेक्स के लिए, एवरेज एज के लिए, टोटल जीपीए के लिए, मैक्स जीपीए के लिए और एवरेज जीपीए वगैरह के लिए आगे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए ये लिया हुआ है। इनिशियलाइजेशन करवा ली, i0 i लेस दैन 10 आ जाएगा, नंबर ऑफ 10 चाहिए, इसको असाइन किया तो यहाँ पे ये आ गया i++, और फिर वैल्यूज़ ली, इंटर डाटा फॉर द स्टूडेंट, यहाँ पे एंटर करें। पहले क्या लिया है, स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट्स आई क्योंकि एरे है तो 0, स्टूडेंट 0 डॉट नेम, ठीक है। एक ही लाइन में आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं कि स्टूडेंट आई डॉट कोर्स, स्टूडेंट आई डॉट एज, स्टूडेंट आई डॉट जीपीए, तो ये लूप चलेगा 10 टाइम्स, तो 10 वैल्यूज़ स्टूडेंट 0 पे पहले की लेगा, फिर स्टूडेंट 1, फिर स्टूडेंट 2, 3, 4, 5 डॉट कोर्स आई की वजह से वो चेंज होता रहेगा। और फिर हमने जीपीए मैक्स जीपीए लिया, मैक्सिमम निकालने के लिए लूप लगाया पूरी स्ट्रक्चर को के एरे को पढ़ने के लिए, और इसके अंदर वही टोटल एज स्टूडेंट जे डॉट एज, क्योंकि लूप जे पे लगा हुआ है, स्टूडेंट 0 डॉट एज। इसी तरह टोटल जीपीए भी ऐसे ही कैलकुलेट होगा, हर दफ़ा एक एक वैल्यू उठाता रहेगा और प्लस करके इसमें रखता जाएगा, जिस तरह हम सम को प्लस करते हैं सिंपल लूप वाला। उसी के अंदर बस ये है कि ये इसके अंदर ये वाला स्टूडेंट का एरे आ जाएगा। एरे वाले प्रोग्राम में मैक्स फाइंड करना हो तो मैक्स कैसे फाइंड करता है, वही हमने जीपीए ग्रेटर देन, अगर मैक्स जीपीए है तो अब ये वाला मैक्स होगा, मैक्स वाला प्रोग्राम आता होगा तो ये आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। इंडेक्स बता दिया किस इंडेक्स के ऊपर है कि ये वाला, ताकि अंडरस्टैंड रहे कि ये वाला मैक्सिमम है। कैलकुलेटिंग द एवरेज एज, या बाहर निकल के क्या करेंगे, लूप के बाहर उसको 10 पे डिवाइड कर देंगे और उसको प्रिंट करवा दिया, फिर टोटल एज, नंबर ऑफ स्टूडेंट, फिर उसको प्रिंट करवा दिया। अब ग्रेड फाइंड करना हो तो एवरेज जीपीए लिया और ग्रेटर देन अगर 4 है तो फिर ये काम करे, अगर लेस देन इक्वल टू 4 है तो फिर इतना ग्रेड है, ग्रेटर देन 3 है, इक्वल टू 3 है, वो ग्रेड वाला जो काम है वही वाला है इसके अंदर। लीजिए ये प्रोग्राम है जी हमारा। Read the student data from a file, populate the structure, write the structure in another files. फाइल को साथ अटैच किया गया है, फिर उसके बाद दूसरी फाइल के अंदर उसको पुश किया गया है, सेम उसी तरह की स्टोरी है। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है जी यूनियन का। यूनियन और स्ट्रक्चर में बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है कि यूनियन भी सेम स्ट्रक्चर की तरह ही डिफरेंट डाटा टाइप की कलेक्शन बना सकते हैं, बट इसमें जो मेमोरी रिजर्व होती है वो सेम होती है सबकी, मतलब जो मैक्सिमम मेमोरी रिजर्व कर रहा है वही मेमोरी दूसरे मेंबर फंक्शन को मिल जाती है, जो जिसको ज़रूरत होती है उसमें वो डाटा रखते हैं और उसको यूज़ कर लेते हैं। और स्ट्रक्चर के अंदर ये होगा कि उसमें मेमोरी लोकेशन सबकी डिफरेंट होती है। छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं इसका। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक प्रोग्राम बनाया, इसके अंदर स्ट्रक्चर बनाया है एम्प्लॉय 1 का, और इसमें 3 डाटा टाइप्स बना दी हैं। कौन कौन सी, आईडी, नेम 25 का है, सैलरी, लॉन्ग, ये भी इंट है। दूसरा यूनियन बनाया उसी तरह से एम्प्लॉय 2 का, यूनियन वर्ड लिखेंगे एम्प्लॉय 2, और वही सेम डाटा टाइप्स उसकी रख दी मेंबर फंक्शन की। और मेन के अंदर क्या किया हमने, वो साइज ऑफ ऑपरेटर एम्प्लॉय 1 पे भी लगाया और साइज ऑफ ऑपरेटर एम्प्लॉय 2 पे भी लगाया। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे आउटपुट आएगी इसकी। जी ये देखें हमारे पास इसकी आउटपुट है, और 36 एम्प्लॉय 1 की मेमोरी लोकेशन है, रिजर्वेशन है, और 28 मेमोरी एम्प्लॉय 2 की है। एम्प्लॉय 2 यूनियन में है तो उसकी 28 बन रही है और इसकी 36 है। तो ये डिफरेंस है जी इन दोनों के अंदर। स्ट्रक्चर के अंदर वो सबकी मेमोरी लोकेशंस को प्लस करके फिर रिटर्न करेगा, ये सब की सेम रख लेगा। 28 ही सबकी रखी है, 25 इसकी,
1 2 3 ये ऐड करेंगे तो 28 इसकी बन जाती है। बाकी इसके भी वही सेम एक्सेस स्पेसिफायर है कि हमने मेंबर्स फंक्शन को मेंबर्स को कैसे एक्सेस करना है, सी और एक्स को कैसे एक्सेस करना है। अगर u1 लिया तो u1 डॉट सी उसी सिनेरियो के अंदर उसे एक्सेस करेंगे।